मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एक म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? हम्म। अब अधिकतर हम व्यवसाय, हमको अट्रैक्शन रहता है कि हमको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, हम्म। लेकिन हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं होती है, क्योंकि हमारा व्यवसाय और कुछ रहता है, हम हम्म। और कुछ चीजें समझते हैं, लेकिन शेयर बाजार हम नहीं समझते, तो हम उसको स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं। हम्म। बट म्यूचुअल फंड क्या करता है? एक एक्सपर्ट रहता है जो 24 घंटे 365 दिन सिर्फ शेयर बाजार को एनालाइज करता है। हम्म। तो हम क्या करते हैं, छोटे टिकट साइज में 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000, लाख रुपया वो म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। हम्म। वो हमारी धनराशि के साथ क्या करते हैं, उसे आगे इन्वेस्ट कर डालते हैं स्टॉक में ही, हम्म। और वो रिटर्न हमको पास बैक करते हैं। उसका एक लिस्टिंग प्राइस रहता है, हमें एग्जिट करना है वो फंड को, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये बराबर। म्यूचुअल फंड जो काफी अभी पॉपुलर हो गया है, करीबन 20 साल के ऊपर से ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में, वो ये कॉन्सेप्ट है। हम्म। रीट सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो हम्म। अब स्टॉक मार्केट के जगह पे एक इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट रख दो। तो मानो कि एक ऑफिस बिल्डिंग है हम्म। जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और जो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, जिसका रेंट आ रहा है, तो वो रियल एस्टेट से एक इनकम जनरेट हो रही है, एक रेंटल फॉर्म की इनकम। हम्म। अब फंड मैनेजर सेम है, इन्वेस्टर भी सेम है, ये पैसे लगाएंगे फंड मैनेजर के पास, फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा और ये ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग खरीद लेगा। बदले हर 3 महीने जो रेंट जमा होता है, उसका 90% मिनिमम टैक्स फ्री वापस दे देगा इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स को रेगुलरली रेंटल इनकम आती रहेगी। प्लस आप देखेंगे हर लीज में हर साल या हर 3 साल बढ़ोतरी होती है, एक एस्केलेशन क्लॉज होता है 5% या 15% हर 3 साल पे। तो आपकी एसेट वैल्यू भी उतनी परसेंट बढ़ती रहती है, कैपिटल अप्रिसिएशन कैपिटल जिसको हम कहते हैं। अप्रिसिएशन आता रहता है। हम्म। तो इसमें रीट की एक मजेदार चीज ये है, एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, 3-4 चीजें इसकी बहुत बढ़िया है। पहली चीज कि इसमें आपको हर महीने करीबन 7 to 8% रिटर्न आता रहता है, हर महीने जो आपको टैक्स फ्री रहेगा आपके पास। क्योंकि रीट एक बार जो टैक्स पे कर देता है, फिर सेकेंड बार जब आपके हाथ में आता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रीट का जो कंबाइंड रिटर्न हम देखते हैं, एक जो मंथली डिविडेंड जो हमको मिलता है, क्वार्टरली मिलता है, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन एन एवरेज रीट 12% रिटर्न देती है। क्योंकि आपका 3 साल के बाद 15% तो एसेट में ही बढ़ोतरी मिल जाती है, और रियल एस्टेट की मार्केट के वजह से जो बढ़ोतरी मिलती है वो ओवर एंड अबाउ रहती है। तो इसमें ओवर एंड अबाउ जो ये 3 चीज जो हमें मिलती है, रेगुलर इनकम, रेंटल एस्केलेशन एंड मार्केट अप्रिसिएशन, ये 3 का फैक्टर ऑलमोस्ट 12% तक इसमें रीट को रिटर्न्स मिलता है।